हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। 7 फेजेस खत्म हो चुके हैं, इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और पूरी निगाह, पूरा फोकस हमारा 4 जून के ऊपर है, जिस दिन काउंटिंग होगी। तो उस दिन ऑब्वियसली सबका फोकस वहीं रहेगा। पोलिंग एजेंट्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी सब वहां पर जुटेंगे और देखेंगे कि काउंटिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने कई सारी चिट्ठियां लिखकर अवेयरनेस भी क्रिएट किया है। गिनती के चौकीदार करके ग्रुप भी फॉर्म किया है, जिसमें वॉलंटियर्स होंगे जो अवेयर सिटीजन्स हैं, जो एजुकेटेड है, जिनको पता है किस तरह से काउंटिंग होती है। वो सिटीजन्स भी इन्वॉल्व होंगे गिनती वाले दिन। अब फॉर्म 17C के बारे में हमने कई बार बात की है, मैंने ट्वीट किया है, उस पर चर्चा हुई है, काफी अवेयरनेस भी लोगों में हुआ है कि फॉर्म 17C का जो पार्ट 1 है उस डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उसमें वोट्स पोल्ड के नंबर्स होते हैं जो कि ईवीएम में पड़े थे। उसके साथ साथ ही उसमें सीरियल नंबर्स होता है, यूनिक नंबर्स, जो कि ईवीएम के यानी कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के सीरियल नंबर्स को मेंशन करता है, और ये चेक करना बहुत जरूरी है काउंटिंग वाले दिन। तो इस कारण पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C इम्पॉर्टेंट रहा है। और कई सारे कैंडिडेट से बात हुई मेरी, और कुछ लोगों ने ये कहा कि हालांकि उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स को तैनात किया था डिफरेंट पोलिंग बूथ्स पे, बट रिसोर्सेज की कमी फिर भी पड़ गई, क्योंकि करीब 2000 पोलिंग बूथ्स होते हैं और हर जगह पोलिंग एजेंट्स फॉर्म 17C कलेक्ट नहीं कर पाए, जिस कारण उनके पास अभी भी विद द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अभी भी फाइनल वोट्स पोल के डेटा नहीं है। तो अगर आपके पास फॉर्म 17C नहीं है, अगर आप पोलिंग एजेंट है या कैंडिडेट है, तो इस केस में अब आपको क्या करना है काउंटिंग वाले दिन। क्या आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहेंगे वोट्स पोल के नंबर जानने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले मैं ये बताऊं कि काउंटिंग वाले दिन, गिनती शुरू होने से पहले आपके पास फॉर्म 17C का एक्सेस हो सकता है, क्योंकि फॉर्म 17C की एक कॉपी ईवीएम और वीवीपैट के साथ रखी गई थी स्ट्रॉन्ग रूम में। और वो जब स्ट्रॉन्ग रूम से जब ईवीएम और वीवीपैट बाहर आएंगे काउंटिंग वाले दिन, तो उसके साथ साथ ये फॉर्म 17C भी आपको मिलेगा, यानी कि दिखाई देगा। आप जो भी काउंटिंग के वहां पर इलेक्शन ऑफिसर जो भी रहेंगे गिनती करने के लिए, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक कॉपी दे दे, या एटलीस्ट अगर फोन अलाउड होता है अंदर तो आप फोन से वो क्लिक भी कर सकते हैं उनके रिक्वेस्ट पे, या किसी तरह से आप, नहीं तो आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के जो पोलिंग एजेंट है अगर उनके पास है तो उनसे भी ले सकते हैं। तो फॉर्म 17C का एक्सेस होना आपके लिए जरूरी होगा। एटलीस्ट आप देख तो जरूर ही सकते हैं कि वहां पर वोट्स पोल के नंबर कितने हैं, साथ ही ईवीएम के सीरियल नंबर्स और वीवीपैट के सीरियल नंबर वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। काउंटिंग से पहले इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब वो आपको फॉर्म 17C पार्ट 1 देते हैं कि नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकती। हालांकि हमने देखा है कि कई सारे इलेक्शंस होने के बाद, खासतौर पे दिल्ली में, झारखंड में, कई सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट किया है रिटर्निंग ऑफिसर्स को रिटन एप्लीकेशन के जरिए कि वो उन्हें फॉर्म 17C इंस्पेक्शन के लिए मुहैया कराएं, साथ ही उन्हें एक कॉपी भी दें। और ये एप्लीकेशन, ये मेमोरेंडम और ये सारी चीजें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को गई हैं, वो इलेक्शन रूल के तहत गई हैं। अब मैं आपको बता दूं एक चीज कि इलेक्शन रूल क्या कहता है। इलेक्शन रूल 93 ब्रैकेट में 2 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, ये सिंपल और बहुत क्लियरली कहता है कि इंस्पेक्शन के लिए और उसकी एक कॉपी, फॉर्म 17C पार्ट 1 की एक कॉपी भी रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट्स को मुहैया करा सकता है, अगर उनके पास कोई एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट आती है कि उन्हें फॉर्म 17C चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को चाहिए। अब इस पे दिल्ली में अंजलि भारद्वाज ने और भी उनके टीम मेंबर्स ने ये रिक्वेस्ट डाला है, लेकिन अभी तक उन्हें ये चीज एक्सेस नहीं हुआ है। अब आते हैं कि अगर आपके पास फॉर्म 17C नहीं है तो आपको क्या करना है। फॉर्म 17C पार्ट 1 की हमने हमेशा बात की है, और फॉर्म 17C पार्ट 1 में ये सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं जो मैंने आपको कहा। इसके अलावा और भी डिटेल्स मेंशन होते हैं, जैसे कि उसमें कितने लोग इलेक्शन के पोलिंग वाले दिन कितने लोग वोट डालने आए, ये सारी चीजें भी मेंशन होती है। लेकिन
फॉर्म 17C का पार्ट 2 जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि आपको मिलेगा काउंटिंग वाले दिन, और आपका पूरा राइट है कि वो आप उसकी एक कॉपी मांग सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर से। तो अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्म 17C का पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 का जो टाइटल है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, यानी कि इसमें गिनती के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो लिखी जाती है। तो इसमें पहला जो कॉलम है उसमें लिखा जाता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसमें कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ वोट्स एज डिस्प्लेड ऑन कंट्रोल यूनिट, यानी कि वोटिंग मशीन में ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में जितने वोट उस कैंडिडेट ए सपोज उन्हें मिला है 2 लाख वोट्स, तो वो मेंशन होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसमें लिखा है नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड एज पर आइटम 5 ऑफ पार्ट 1, यानी कि यहाँ पर उन्हें वो वोट मेंशन करने हैं जो कि टेस्ट वोट्स थे, यानी कि मॉक पोल के दौरान भी कुछ वोट्स पड़े जाते हैं। और अगर वो देखते हैं कि फॉर्म 17C के पार्ट 1 में अगर कहीं भी वहां पर लिखा हुआ है कि हाँ 50 वोट टेस्ट वोट्स की तरह गिरे थे लेकिन डिलीट नहीं किए गए पोलिंग शुरू होने के पहले, तो उन्हें ये कॉलम में मेंशन करना होगा 50 वोट्स या 100 वोट्स जो भी हैं, तो उन्हें 2 लाख में से उतने वोट्स डिडक्ट करके फिर लास्ट कॉलम में नंबर ऑफ वैलिड वोट्स उन्हें लिखना है कि फाइनल नंबर एज पर द कैंडिडेट्स उन्हें किस किस को कितना मिला है और उसका टोटल मेंशन करना है। ये तो हो गया आपका कॉलम, जो कि बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। लेकिन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है जो कि मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगी आपको, और आपको इस चीज का ध्यान देना होगा, वो है इसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि रिलेटेड है डिस्क्रिपेंसी से, यानी कि अगर वोट्स पोल्ड का डेटा, वोट्स पोल्ड का नंबर वोट्स काउंटेड नंबर से मिलता नहीं है या मिलता है। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं जो अलग अलग सवाल है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से लिखा है कि उसका जवाब यस और नो में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं आपको बस पढ़ के, और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं वो लिखा हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है whether the total number of votes shown above tallies with the total number of votes shown against item 6 of part 1। item 6 of part 1 है votes polled का नंबर। तो ये क्वेश्चन है एक और, यानी कि या, एंड नहीं है, और है। any discrepancy noticed between the two totals। अब इसका जवाब yes और no में देना है। अब अगर हम सिंपल तरीके से ले, अगर इसका सवाल कि हाँ डिस्क्रिपेंसी दिखी है, अगर आपका ये, अगर आपको काउंटिंग वाले दिन वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के डेटा में डिस्क्रिपेंसी दिखती है, तो अगर हम पहला सवाल लिखे देखें whether the total number of votes shown above tallies with total number of votes counted, और अगर आपको डिस्क्रिपेंसी दिखी है तो आपका जवाब नो होगा। और अगर हम दूसरा सवाल लें तो एनी डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड बिटवीन द टू टोटल्स, और अगर डिस्क्रिपेंसी फिर दिखी है तो आपका जवाब यस होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को साथ में लेकर आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। ये बॉटम लाइन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपको इस सिचुएशन में इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को पिक करना होगा और दूसरे क्वेश्चन को स्ट्राइक ऑफ करवाना होगा, यानी कटवाना होगा रिटर्निंग ऑफिसर से कह के। और अगर मेरे हिसाब से पर्सनली मैं चाहूंगी तो मैं सेकंड क्वेश्चन को लूंगी, एनी डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड बिटवीन द टू टोटल्स, यानी कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड वाला जो टोटल है, अगर आपको डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो आप यस पे टिक करा दीजिए, और अगर आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखती है तो नो पे टिक करा दीजिए। सिंपल सा रखिएगा और आप इंश्योर करिएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर इस सवाल का जवाब अकॉर्डिंगली टिक करे और एक सवाल को स्ट्राइक ऑफ कर दे। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को इस फॉर्म में जो भी नेसेसरी चेंजेस है करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों सवाल का जवाब यस नो में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसमें अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वहीं का वहीं आप रिटर्निंग ऑफिसर से कहकर इसको
ठीक से जवाब दिलवा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको मैं फिर से बता दूं कि जैसे फॉर्म 17C का पार्ट 1 है, वैसे ही फॉर्म 17C का पार्ट 2 भी एविडेंस के तौर पे काम आएगा। अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी दिखती है आपको, तो आप इसके बेसिस पे इलेक्शन पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। आपका ये हक है एज अ पोलिंग एजेंट, एज अ कैंडिडेट, कि आप इसकी एक कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर से ले सके। और इसमें आप देखें तो इसमें सिग्नेचर करने वाले लोगों का नाम भी होगा, सिग्नेचर ऑफ काउंटिंग सुपरवाइजर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट, फुल सिग्नेचर। तो इन सब लोगों का नाम लिखकर उनका सिग्नेचर भी होगा, टाइम, प्लेस, फिर साथ ही सिग्नेचर ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर भी है। तो ये सारे सिग्नेचर्स करने वाले भी होंगे। तो इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू बहुत है। आप इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंट प्लीज एसेस प्रॉपरली। आप इसको लेने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सवाल का जवाब अकॉर्डिंगली टिक हुआ है कि नहीं। अब मैंने जो देखा है कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी फॉर्म 17C का पार्ट 1 दिया गया था, मैंने मराठी और हिंदी में भी देखा है। आई एम श्योर और भी लैंग्वेजेस में होंगे। तो उस बेसिस पे मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद फॉर्म 17C का पार्ट 2 भी रीजनल लैंग्वेजेस में और हिंदी में जरूर होगा। तो अब उसमें क्या सवाल है, किस तरह से उसे फ्रेम किया गया है, मुझे नहीं पता। बट अंग्रेजी का जो सवाल है वो प्लीज केयरफुली पढ़िएगा, फिर उसके बाद ही यस और नो पर टिक लगवाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप फॉर्म 17C का पार्ट 1 जो अगर आपको नहीं मिला है तो वो भी आप अपने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है काउंटिंग वाले दिन, यानी कि वोट गिनने, वोट पोल्ड और वोट काउंटेड में किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे जहां तक मैं समझती हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन क्यों मना करेगा फॉर्म 17C पार्ट 1 देने में, क्योंकि अब तो काउंटिंग वाला दिन आ चुका है। तो आई एम श्योर कि वो भी कोऑपरेट करेंगे और ये पूरा डॉक्यूमेंट, इनफैक्ट एज अ पोलिंग एजेंट, एज अ कैंडिडेट, आपको फॉर्म 17C होलिस्टिकली यानी कि पूरा मांगना चाहिए ऑन द काउंटिंग डे। सो दिस फॉर्म यानी कि फॉर्म 17C का पार्ट 2 आप प्लीज याद रखिएगा, लेना मत भूलेगा, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट भी आपके लिए काम आएगा अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी दिखती है आपको वोट्स पोल्ड और काउंटेड डेटा में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे लिखिए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने के लिए। या तो आप मुझे ट्विटर पे भी डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर आप पोलिंग एजेंट हैं और आप काउंटिंग वाले दिन काउंटिंग हॉल में जा रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। और अगर मुझे नहीं पता तो मैं ऑफ कोर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके आपको जवाब दूंगी। बट प्लीज काउंटिंग वाले दिन तैनात रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कुछ नहीं है बल्कि नंबर का खेल है, पूरा सारा चीज ही नंबर पे डिपेंड करता है। कोई जीता कोई हारा वो नंबर पे डिपेंड करता है। तो काउंटिंग वाले दिन चौकस रहिए। और आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस पार्टी लाइन, ऑल पोलिंग एजेंट्स, की आप, आई एम श्योर आप अपना काम बहुत ही समझदारी से करेंगे। And please do like, share and subscribe to my video. Thank you so much for watching.